हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, जो होमवर्क दिया जाता है ग्रुप में, तो वही से यहाँ पर क्यूज किया जाता है। तो होमवर्क जो दिया जाता है ये लुसेंट सामान्य ज्ञान अध्ययन से दिया जाता है, और उसके बाद ये एडुटेरिया का है, इससे दिया जाता है। और करंट अफेयर्स जो है एसपीडी का करंट अफेयर्स चलता है, और एसपीडी का सामान्य अध्ययन जो है उससे भी ग्रुप मतलब पूछा जाता है, जीके जीएस का। तो और जो कि बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और बिहार का जितना भी एग्ज़ाम होता है सुपर टेट, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज दिया गया था सेट नंबर एसपीडी में 107 से 11 था ना, 107 से 12 तक दिया गया था, तो उसका डिस्कशन करते हैं। बताइएगा, प्रथम अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था? 1993 अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1979 में किया गया था। बताइए, सूचना का अधिकार प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन बना था? राजस्थान बना था। ये सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था? 2005 में, अक्टूबर 2005 से लागू किया गया था। और सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करेगा किस अनुच्छेद के तहत? 32 में सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करेगा। और उच्च न्यायालय रीट जारी करेगा वो कितना अनुच्छेद में? 226 में हो जाएगा। ठीक है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 61 के तहत लगता है। वर्तमान में राष्ट्रपति भारत के कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। और उपराष्ट्रपति कौन है अभी? जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। ठीक है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 63 में दिया गया है। ठीक है। बताइए, पहली पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुआ था वो किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर पर आधारित था। और ये इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 51 से 56 हो जाएगा। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 56 से 61 होगा। इसका कौन मॉडल पर आधारित था? पीसी महालनोबिस पर आधारित था। बताइए, सबसे बड़ी विधान परिषद वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। कितना है इसमें? 100 हो जाएगा। और तेलंगाना में विधान परिषद की संख्या कितना है? 40 गो है। और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद 58 गो हो जाएगा। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है अभी? टी सुंदरराजन है। और बिहार में विधान परिषद की संख्या कितना है? 75 हो जाएगा। और बिहार में लोकसभा की संख्या कितना है? 40 हो जाएगा। और राज्यसभा की संख्या 16 हो जाएगा। ठीक है। और विधानसभा की संख्या 243 हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? नीतीश कुमार, जो कि कितनी बार शपथ ले चुके हैं? ये 8 बार शपथ लिए हैं। ठीक है। उसके बाद बताइए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। जल मंदिर कहाँ है बिहार में? पावापुरी में स्थित है जल मंदिर। उसके बाद बताइए, रबर डैम कहाँ बनाया गया है? गया में बनाया गया। बिहार क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का स्थान कौन सा है? 12वां हो जाएगा वर्तमान में। उसके बाद जनसंख्या में तीसरा स्थान पर हो जाएगा बिहार का। जनसंख्या का पहला कितना है बिहार का? 1106 हो जाएगा। ठीक है। और लिंगानुपात किस राज्य का सबसे ज्यादा है? केरल का हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। 1086 84 है। ठीक है। बताइए, एरियाना जो है वो कहाँ की एयरलाइंस है? अफगानिस्तान की विमान सेवा है। ठीक है। बताइए, लोकसभा का गठन अनुच्छेद कितना में किया गया है? 81। संसद 79 है। और राज्यसभा 80, लोकसभा 81 हो जाएगा। बताइएगा, उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी को उपसौर होता है। और अपसौर होगा तो 4 जुलाई को हो जाएगा। पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है, जो कि 3 जनवरी को होता है। और अधिकतम होगा तो ये 4 जुलाई को हो जाएगा। मतलब डोल ड्रम पेटी जो है वो कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के बीच में स्थित है। ठीक है। बताइए, नील नदी कहाँ गिरती है? ये भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से उद्गम होता है और जाकर के भूमध्य सागर में गिरती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन है? नील नदी हो जाएगा। चौड़ी और बनावट की दृष्टि से अमेजन हो जाएगा सबसे बड़ा।
चौड़ी और लंबी के चौड़ी हो जाएगा अमेजन। वही चौड़ी और बहाव की दृष्टि से अमेजन है, और सबसे बड़ी नदी हो जाएगा नील नदी हो जाएगा। लंबी, सबसे लंबी नदी। आगे बताइएगा, जौ का उत्पादन जो है वो किस देश में होता है? रूस में सबसे ज्यादा होता है। रूट नॉट जो है वो बीमारी किस फसल में पाई जाती है? टमाटर की एक बीमारी है। भारत में एसटीडी सेवा के प्रारंभ कब हुआ था? 1960 में हुआ था, ठीक है। कांग्रेस के मतलब किस अधिवेशन में जो महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने अधनग्न फकीर कहा था? किस अधिवेशन? मतलब कौन से बैठक हुआ था ना, ये दूसरा बैठक 1931-32 में जो हुआ था। पहला हुआ था 1930, 31 और 32। तो 1931 में ये कहा गया था इनको, जो दूसरा अधिवेशन हुआ था ना उसी में कहा गया था। गोलमेज सम्मेलन दूसरा हुआ था ना, उसमें कहा गया था महात्मा गांधी को जो अर्धनग्न फकीर कहा गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन में हुआ था। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था, ठीक है। बताइएगा, सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। इसका निर्धारण कब हुआ था सुएज नहर का? 1869 में हुआ था, ठीक है। गांधी जी के जन्म के समय में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। बताइए, गांधी जी 1956 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। सुएज नहर का निर्माण करता कौन थे? फर्डिनेंड द लेपेप्स थे। और इसका लंबाई कितना है? 168 किलोमीटर इसका लंबाई है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। ये किस लिए गए थे? शेख अब्दुल्ला की वकालत करने के लिए गए थे वहां पर। और इलाहाबाद पढ़ने के लिए कब गए थे? वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए 1888 में गए थे वो। आगे बताइएगा, महात्मा गांधी वापस दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? 1915 में थे। नेटाल प्रांत की स्थापना कहाँ किए थे महात्मा गांधी? दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। कब किए थे? 1895 में किए थे, ठीक है। बताइएगा, आईपीएल 2023 जो हुआ था उसका विजेता कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स और उप विजेता गुजरात टाइटंस। चेन्नई कैप्टन कौन है? MS धोनी हो जाएगा। गुजरात के कैप्टन हार्दिक पांड्या हो जाएंगे, ठीक है। और वर्ल्ड कप 2023 जो होगा उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में ही इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? शाहरुख खान को बनाया गया है, ठीक है। बताइएगा, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? औरंगजेब के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में हुआ था। शिवनेर दुर्ग में हुआ था। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। नाटो का अभी वर्तमान में कौन सा देश है? मतलब कितना देश है? 31 देश है। और 31वां देश कौन बना है? फिनलैंड बना है, ठीक है। और नाटो का स्थापना हुआ था, मतलब नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में स्थित है, ठीक है। बताइएगा, हेली नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? लद्दाख में। हेली नेशनल उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। हेमिस लद्दाख में है। हेली नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। बताइए, जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। रोल्ड गोल्ड जो है किसका किसका मिश्रण है? कॉपर और एल्युमिनियम का हो जाएगा। कॉपर और एल्युमिनियम हो जाएगा। कॉपर की परमाणु संख्या कितना होता है? 29 हो जाएगा, ठीक है। और एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होता है। मैग्नीशियम 13 हो जाएगा। मैग्नीशियम 12 होगा, एल्युमिनियम 13 हो जाएगा। बताइए, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन है? सेंट कैथेड्रल है। कहाँ स्थित? गोवा में है। गोवा राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1987 में हुआ था। 1961 में आज़ाद हुआ था। पुर्तगालियों ने कब्जा किया था 1510 में, और 1961 में ये आज़ाद हुआ था। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा, किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या कहा जाने लगा था? भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था?
वारेन हेस्टिंग कंपनी के अधीन बना था, ये वारेन हेस्टिंग्स बना था, ठीक है। हिमालय कैसा पर्वत है? नवीन बली बलित हो जाएगा या नवीन बलित हो जाएगा, ठीक है। सर्वप्रथम भारत में गवर्नर जनरल पद से विभूषित किसे किया गया था? वारेन हेस्टिंग नहीं, विलियम बेंटिक को किया गया था गवर्नर जनरल। विलियम बेंटिंग हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन बने थे? स्वतंत्र भारत के माउंट बेटन बने थे। और भारतीय होगा तब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। बताइए, ग्रांड एनीकट नहर जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर। कहाँ है ये? तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय आपात के समय कौन सी कौन सी स्वतंत्रता किस अनुच्छेद की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है? 19 का जो जितना है 19 में ही स्वतंत्रता दिया गया है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी बांगर होगा, नई होगा तो खादर हो जाएगा। रंगा स्वामी कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। और हॉकी का खेल की अवधि कितना होता है? 70 मिनट हो जाएगा, ठीक है। हॉकी कहाँ खेला जाता है? फील्ड में खेला जाता है, ठीक है। और फुटबॉल फील्ड में ही खेला जाता है। फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना है? 11 हो जाएगा। हॉकी में 11 हो जाएगा। क्रिकेट में 11 हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र जो है वो तारापुर में लगा था, वो कब लगा था? 1969 में लगा था। 1969 में लगा था, अमेरिका के सहयोग से ये लगा था। उसके बाद भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन था? ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क था, ठीक है। 1935 में इसका स्थापना किया गया था। इसी का पूरा नाम हेली नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में स्थित है। वर्तमान में नाम रामगंगा कर दिया है। उसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। पोलैंड के संसद का क्या नाम है? सोजिम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वारसा है। वारसा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? विस्जुला नदी, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनायमुड्डी। और दूसरी दोदा बेटा हो जाएगा, नीलगिरी का हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। बताइएगा, सर्वोदय योजना किसने प्रारंभ किए थे? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, ठीक है। बताइए, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ था? 1773 एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुआ था। देश में पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे भारत का? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ये कब बने थे भारत के? 67 से 69 तक बने थे, ठीक है। ये पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? ब्यास नदी पर बनाया गया। ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। और रेणुका झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है। बताइएगा, थीन बांध किस नदी पर है? थीन बांध रावी नदी पर है। थीन रावी हो जाएगा, पोंग हुआ तो ब्यास हो जाएगा। भारत के बाहर मिशरीज ऑफ चैरिटी का पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये वेनेजुएला में स्थापित किया गया था। विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन जो है वो किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना कैसे लिया गया है? ये भी रूस से ही लिया गया है। और माप तौल की कहाँ की देन है? फ्रांस की देन है, माप तौल की देन। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो है वो कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से ही लिया गया। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। और रूस की क्रांति 1917 में हुआ था, ठीक है। बताइएगा, CSO की स्थापना कब हुआ था? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1951 में हुआ था। CSO की स्थापना 2 मई 1951 को हुआ था। बताइएगा, IRDP पूरे देश में कब लागू किया गया था? ये 1980 में लागू किया गया था। बीजेपी की स्थापना कब हुआ था? 1980 में हुआ था। वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? JP नड्डा। और इसका बीजेपी का जो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? कमल हो जाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा हो जाएगा, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे पहले? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। कब हुआ था इसका स्थापना? 1885, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूले बने थे। ये कब बने थे? 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन बने थे।
बताइए बिहार में कितना अधिवेशन हुआ है? दो दूगो हुआ है, एगो बांकीपुर हुआ था 1912 में, और एक हुआ है गया में हुआ है 1922 में हुआ है। 1922 में जो गया में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? CR दास के द्वारा किया गया था, ठीक है। और सर्वप्रथम झारखंड अलग होने से पहले 3 अधिवेशन, झारखंड से पहले 3 गो हुआ था, एगो हजारीबाग में हुआ था, वो झारखंड में चल गया, उसके बाद 2 ही बचा है। मतलब प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे प्रथम? वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो KC नियोगी थे, ठीक है। 1951 में इसका गठन हुआ था। वित्त आयोग का गठन जो है वो किस संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है? 280 में हो जाएगा। और राज्य वित्त आयोग का गठन 243 हो जाएगा, ठीक है। 243 के 1 देता है। बताइए अनवरत योजना जो है सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? ये रैगनर फिश के द्वारा किया गया था। IRDP मॉडल जो है वो किस पंचवर्षीय योजना की देन है? 6ठी पंचवर्षीय योजना की देन है। बताइए इंदिरा आवास योजना कब शुरू हुआ था? 1985-86 में हुआ था। और रिजर्व बैंक का स्थापना कब किया गया था? 1935 में किया गया था। और रिजर्व बैंक का ये राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था, ठीक है। नोटों व सिक्कों पर अशोक स्तंभ कब अंकित किया गया था? 1949 से किया गया था, ठीक है। RBI ने नोट निर्गमन का कार्य कब से प्रारंभ किया था? 1938 से 38 से किया था। 38 से ही नोट निर्गमन कार्य शुरू किया था। 35 में स्थापना हुआ था और 3 साल बाद नोट निर्गमन किया था, 38 से कर दिया था। बताइएगा केंद्रीय सरकार का अधिक राजस्व जो है किससे प्राप्त होता है? थर्ड सेवा क्षेत्र से होता है, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसवर्थ स्मिथ हो जाएंगे। और भारतीय कौन थे? CD देशमुख हो जाएंगे भारतीय, ठीक है। LK झा समिति का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर से हो जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? होशंगाबाद। होशंगाबाद कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और सिक्योरिटी पेपर मिल नासिक पुणे में है, स्थित है, महाराष्ट्र में है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 45 से 86 हुआ था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 46 तक। 1849 में हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। बताइए गिल्ड एवं बाजार जो है वो किससे संबंधित है? गिल्ड बाजार सोना चांदी से संबंधित है। सोना की शुद्धता किसे मापा जाता है? कैरेटोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। कितना कैरेट का शुद्ध सोना होता है? 24 कैरेट का होता है। और आभूषण बनाने में कितना उपयोग करते हैं? 22 कैरेट का उपयोग करते हैं। 75% शुद्ध रहता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1862 में होता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में होता है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1966 में हुआ था। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 में हुआ था। अभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ है। कैवे नंबर के है ये? 50वें नंबर के हैं, ठीक है। आगे बताइएगा शारदा पीठ कहाँ स्थित है? शारदा पीठ है गुजरात में स्थित है। गुजरात के द्वारिका में स्थित है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? 1960 में। 1 मई 1960 को हुआ था गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? भूपेंद्र पटेल है। और भूपेंद्र यादव कौन है? पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। आगे बताए मंदिरों का सबसे बड़ा गलियारा कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है। मदुरई तमिलनाडु में स्थित। पवन की दिशा किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर। संवहनी वर्षा जो होती है किस क्षेत्र में होती है? यह विषुवतीय क्षेत्र में होती है। उसके बाद बताइएगा गोल्डन बॉल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गोल्डन बॉल फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। लियोनेल मेसी को जो दिया गया है। गोल्डन बूट मिला है। बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन थे अमेरिका के राष्ट्रपति। और ये प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ था? 14 से 18 तक हुआ था, ठीक है। आगे बताइएगा
चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था पहली बार? 1962 में किया था। कब? का स्थापना उसी समय हुआ। उसी समय आईटीबीपी का भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का स्थापना किया गया था 1962 में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ था। उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ था? 1936 में ही हुआ था। एशिया किस महादेश में स्थित है? मतलब एशिया किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित। एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में स्थित है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन हो जाएगा। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कोलालमपुर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। आम एवं बैगन में किसकी कमी के कारण ये लिटिल लीफ रोग होता है? जस्ता की कमी के कारण होता है। ठीक है, नींबू में लिटिल लीफ रोग तांबा के कारण होता है, और नींबू में डायबेक रोग किसके कारण होता है? ये भी तांबा के कारण ही होता है। धान में खैरा रोग जस्ता। ठीक है, उसके बाद बताइएगा केसर जो है वो किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। ठीक है, और लौंग किससे प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है लौंग। कुनैना किससे प्राप्त होता है? सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बताइए 2,4-D क्या है? खरपतवार नाशी हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा सबसे लंबा गुणसूत्र किसका होता है? ट्राइलियम का हो जाएगा। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल का होगा। ठीक है, जीवित जीवाश्म किसको कहा जाता है? साइकस को कहा जाता है। सबसे बड़ा नरियुम कौन होता है? साइकस ही है। यह एक नग्न बीजी पादप हो जाएगा। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? कोकोडीमर का होता है, जिसका 12 इंच लंबा होता है। और सबसे छोटा बीज किसका होता है? आर्किड। आर्किमिडीज वैज्ञानिक था, आर्किड हो जाएगा। कॉफी देने वाला पौधा कौन है? पोपी हो जाएगा। ठीक है, और जंगल की आग ढाक को कहा जाता है। ठीक है, सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है? सबसे छोटा शैवाल का हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा प्राणी विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? प्राणी विज्ञान में ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सिप्रिया का प्रचलित नाम क्या था? कौरी हो जाएगा। और डोरिस का? समुद्री नींबू। सिप्रिया कौरी है, और डोरिस का समुद्री नींबू हो जाएगा। और सिपिया का क्या नाम है प्रचलित? कटल फिश हो जाएगा। एफ्लेसिया का? समुद्री खरगोश हो जाएगा। मोलस्का संघ का उत्सर्जन जो होता है वो किसके कारण होता है? ब्रेक के द्वारा होता है मोलस्का का। एनिलिडा का होता है मूत्र मार्ग से, जोंक केचुआ एनिलिडा में आता है। आगे बताइएगा मच्छरों का नियंत्रण हेतु होने वाली कीट भक्षी मछली कौन होती है? मच्छरों को ये गैम्बेसिया हो जाएगी। ठीक है, मच्छर का नियंत्रण करता है। मेढक किस वर्ग में आता है? उभयचर भी होता है, और एम्फीबिया वर्ग में आता है ये। मेढक की टटराहट किसका मतलब पुकार होता है? मैथुन का पुकार होता है। ठीक है, बताइए सांप छिपकली जो है वो किस वर्ग का हो जाएगा? सांप छिपकली किस वर्ग में आता है? सरीसृप वर्ग में, रेप्टाइल या सरीसृप वर्ग में आता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन है? नागराज है, जिसे किंग कोबरा, उसी का नाम किंग कोबरा हो जाएगा। और जिसका मुख्य भोजन क्या है? ये दूसरा सांप को खाता है, छोटे छोटे सांप को खाता है, दूसरे सांप को। खच्चर होता है। विश्व का एकमात्र जहरीली छिपकली कौन है? हेलोडर्मा हो जाएगा। ठीक है, और मुंबईया बील बनाने वाली एकमात्र छिपकली है जिसका प्रचलित नाम क्या है? एस्किंक नाम है उसका प्रचलित नाम है। औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। बताइएगा पक्षी वर्ग में कितने हृदय होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। बताइए तीव्रतम पक्षी कौन है? अवाविले हो जाएगा। उड़ न सकने वाली पक्षी? कीवी हो जाएगा, कीवी। ठीक है, शुतुरमुर्ग भी है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग ही हो जाएगा। और सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? इसी का होता है, शुतुरमुर्ग का ही अंडा हो जाता है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड हो जाएगा। ठीक है, पीछे की ओर उड़ने वाली है ये, गुंजन पक्षी इसका नाम है। पेंगुइन चिड़िया जो है वो कहाँ पाई जाती है? ये ठंडा प्रदेश अंटार्कटिका में पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? अलीपुर कोलकाता में है।
और विश्व का क्रूजर नेशनल पार्क है जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। बताइए संघ स्तनी वर्ग का जो होता है उसका हृदय कितने वर्गों का होता है? 4 का होता है। और मनुष्य का भी 4 ही होता है। ठीक है, आगे बताइएगा। मगरमच्छ का मगरमच्छ अब बाद में आ जाएगा, उसका 3 होता है। 4 होता है मगरमच्छ। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितना होता है? 639 हो जाएगा, 639 हो जाएगा, जोड़ करके भी लिख सकते हैं याद करने के लिए। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन है? एस्टेपेडियस है। और ये कहाँ की हड्डी है? कान की हड्डी हो जाएगा। ठीक है, बताइए जन्म के बाद मानव शरीर में तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन होता है या नहीं होता है? जन्म के बाद नहीं होता है कोशिका विभाजन। रक्त कैसा ऊतक है? सरल संयोजी ऊतक हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त की मात्रा भार का कितना % होता है? 7% ही होता है। ठीक है, आगे बताइएगा। भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण यकृत और पीलिया में होता है भ्रूण अवस्था में। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन तक होता है। इसका मृत्यु कहाँ होता है? पीलिया में जाकर के मृत्यु हो जाता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? पीलिया को ही कहा जाता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक कौन है? हीमेटिन हो जाएगा। हीमेटिन, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, उसका यौगिक जो होगा वो हीमोटिन हो जाएगा। डेंगू ज्वार किसके कारण होता है? मच्छर के काटने से होता है, मादा एनोफिलीज। और इससे प्रभावित अंग कौन होता है? मनुष्य का प्लेटलेट प्रभावित होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? WBC 2 से 4 दिन तक होता है। इसका मृत्यु कहाँ होता है? ये रक्त में ही इसका मृत्यु हो जाता है WBC का। और WBC का आकार कैसा होता है? ये अमीबा के आकार का होता है। अमीबा का जैसा आकार होता है। आरबीसी का उत्तल आकार होता है। थैलेसीमिया रोग में कौन सा रुधिराणु नहीं बनता है? ये लाल रुधिराणु नहीं बनता है उसमें। आरबीसी की संख्या जो है किससे ज्ञात किया जाता है? ये हिमेटोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है इसको। लिम्फोसाइट WBC हो जाएगा। बताइए भोजन का संपूर्ण पाचन की क्रिया जो होता है वो किस में होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, मुंह से शुरू होता है, छोटी आंत में जा करके सारा काम होता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना कैसी प्रक्रिया है? ये प्रतिवर्ती क्रिया है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। इसका कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। और यह कैसे रंग का द्रव है? हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव हो जाएगा। पित्त में जल की मात्रा कितना % होता है? 85% होता है। पित्त वर्णा कितना होता है? 12% होता है। 85, 12, 97 और 3% अन्य तत्व रहता है। आगे बताइएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, और जठर रस में पेप्सिन और रेनिन जठर रस से स्रावित होता है। ठीक है, मानव शरीर में पृच्छ जो है वो कहाँ पाई जाती है? पृच्छ किससे संलग्न रहती है? यही पूछ जो है किससे संलग्न होता है? बृहद्रांत जो होता है ग्रंथि है उससे संलहित रहता है। आगे बताइएगा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। लरो और उरा हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रिनल को कहा जाता है, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि से निकाला जाता है। फ्लाइट निकलता है, वही निकाला जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला ये हार्मोन है लरो और हुरो, फाइट एंड फ्लाइट इसको कहा जाता है। आगे बताइए। ऑक्सीजन जो है अंदर ली गई वायु में नाइट्रोजन कितना % होता है? 78 ही रहता है। दोनों अंदर और बाहर दोनों उतना ही रहता है, छोड़ता भी उतना ही है। और ऑक्सीजन कितना % ये छोड़ता है? 21 लेगा और 17 छोड़ता है। ठीक है, सांस द्वारा कितना मिलीलीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है? सांस के द्वारा 400 मिलीलीटर निकलता है। सांस के द्वारा सांस लेता है उससे ही पानी निकलता है ना। क्रेब्स जब की खोज कौन किए थे? हैंस क्रेब्स ने किए थे। कब किए थे? 1937 में किए थे। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बताइए ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज क्या बनाता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज लैक्टोज बनेगा। ठीक है,
ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज सुक्रोज बनेगा, सुक्रोज और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होगा तब लैक्टोज बनेगा, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, गुलगुल माल, याद कर सकते हैं इससे। प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बर्जिलियस के द्वारा किया गया था। विविध भी न था उसमें क्या बताइएगा। विटामिन की खोज कौन किए थे? फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन ए का खोज कौन किए थे? ए बी मैकुलन खोजे थे ए का। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ था? 1896 में हुआ था। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? के का फिलोक्विनोल, फ्यूलोक्विनोल हो जाएगा। विटामिन ई का टेकोफेरॉल हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। द टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से होता है? से होता है। लंदन से, ठीक है। बायोटीन जो है किस विटामिन का नाम है? B12 को कोबाल कहा जाता है। बायोटीन जो है B7 को कहा जाता है। B11 फॉलिक अम्ल हो जाएगा। B12 को साइनो कोबाल एमीन कहा जाता है, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। आगे बताइएगा, 3 नंबर था ना। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था? अप्सरा हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन था? INS चक्र था, पनडुब्बी हो जाएगा। तो प्रथम परमाणु पनडुब्बी होगा तो चक्र हो जाएगा, प्रथम पनडुब्बी सीधे होगा तो INS कावेरी होगा। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन था? पृथ्वी था, ठीक है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर हो जाएगा। तारापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। 1949 में स्थापना हुआ था, ठीक है। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन है? भारत का आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय हो जाएगा। विश्व का तक्षशिला है। तक्षशिला कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। आगे बताइएगा, प्रथम मूक फिल्म कौन था? राजा हरिश्चंद्र था। ये कब बना था? 1912 में बना था। गुंडीराज फाल्के के द्वारा बनाया गया था। गुंडीराज। भारत की पहली टेक्निकल फिल्म कौन थी? झांसी की रानी हो जाएगी, ठीक है। बताइएगा, भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन थी? माय डियर कुट्टी चाटन हो जाएगा, ठीक है। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट। किसने इसको प्रकाशित किया था? 1780 में किया गया था। जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया था। 80 हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी सर विलियम जॉन्स के द्वारा 1784 में किया गया था। बताइए, भारत प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कब खुला था? कहाँ खुला था? जयपुर में खुला था। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड कहाँ शुरू किया गया था? ये इडुक्की केरल में किया गया था। सबसे लंबा सुरंग कौन है? रेलवे सुरंग हो जाएगा। पीर पंजाल सुरंग है, जो कि 11.215 किलोमीटर है। ये कहाँ स्थित है? रेलवे कह रहे हैं, रेल तो बोल ही रहे। जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ का है? सुंदरबन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। विश्व में भी प्रथम स्थान पर, ठीक है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। और प्रतिशत में मिजोरम हो जाएगा। सबसे ऊंचा झरना कौन है? हाँ, आंध्र प्रदेश। हाँ, भारत का ऊंचा कुचिकल हो गया है, बराही नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है। 455 मीटर ऊंचा है। सबसे लंबा सड़क कौन है भारत का? ग्रांड ट्रंक रोड है, GT रोड। संयुक्त रूप से ना होगा। हाँ, संयुक्त रूप से बना करके GT रोड कहा जाता है। मतलब एक पहले NH1 और 2 को मिला करके GT रोड कहा जाता था। अभी NH44 सबसे बड़ा हो गया है। 3745 कुछ है। 3745 है, ठीक है। सबसे लंबी नदी भारत की कौन है? गंगा नदी है। और गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमानी से, उत्तराखंड से होता है। गोमुख हिमानी, ठीक है। और इसका लंबाई कितना है? 2525 है। और ये कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाता है। बिहार में 445 है। बिहार में प्रवेश कहाँ पर करता है? छपरा नहीं, बक्सर में प्रवेश करता है। बक्सर वो युद्ध जो हुआ था, कौन युद्ध हुआ था? 1764 में हुआ था, ठीक। उसके बाद सबसे बड़ा गुंबज कौन है भारत का? गोल गुंबज। कहाँ स्थित है ये? बीजापुर में। और सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ का है? कोलकाता अजायब घर हो जाएगा। और सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है भारत का? मुंबई महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह वाला प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? प्राकृतिक मुंबई है। प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई होगा।
गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है, सबसे गहरा है। उसके बाद सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है अभी वर्तमान में? NH 44 हो जाएगा। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात गुजरात है। और सबसे लंबी खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? चिल्का झील है, जो कि कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी किसकी है? गंगा की सहायक नदी है, जो कि यमुना है। उसके बाद बताइए बिहार में गंगा की सहायक नदी कौन है? कोसी बिहार में कोसी। गंडक ना है, गंडक है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा किसका भारत का है? स्वर्ण मंदिर का अमृतसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा गिरजाघर आजाद सेंट कैथेड्रल गोवा में स्थित है। सबसे लंबा समुद्री तट कौन है? मेरीना बीच चेन्नई में स्थित है। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी? बछेंद्री पाल जुको तवई बनी थी, ये जापान के। बछेंद्री पाल भारतीय थी। विश्व नहीं लगाए थे ना, इसलिए और नहीं लगाए थे। चलिए ठीक है। बताइएगा सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो भारत की कौन सी मूर्ति है? परमेश्वर की मूर्ति। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गया। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। उसके बाद बताइएगा इसका डिजाइन करता कौन थे? राम भी सुतार थे, सुतार दिए थे ना। कौन नदी के किनारे है? साधु बेट द्वीप पर नर्मदा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। इसका ऊंचाई कितना है? 181 182 मीटर ऊंचा है। सरदार भोजपुर में। हाँ, गंगा भोजपुर से प्रवेश करता है बिहार में। ठीक है, गंगा नदी भोजपुर में ही प्रवेश करती है। ठीक है, भोजपुर जिला से निकले इधर। बताइएगा गुजरात का कच्छ जिला जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, यही ना? इसका क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 45,674 किलोमीटर बड़ा है। अटल टनल कहाँ स्थित है? अटल टनल है ना ये। अटल टनल है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ये रोहतांग टनल का नाम अटल टनल किया गया था। बताइए अटल टनल की लंबाई कितना है टोटल? टोटल 9.0 9.02 किलोमीटर हो जाएगा। करंट क्या और दीजिए ना। अब आइए करंट। वो भी हुआ था कहीं की सुंदरकांड हुआ था रामायण में। रामायण। गलत मतलब मत लीजिएगा। 11 से 20 मार्च। दोस्तों आज पूछते हैं करंट अफेयर्स में पूछ रहे हैं, तो आज दिया गया था स्पीडी करंट अफेयर्स से दिया गया था जो 11 मार्च से 20 मार्च तक आज होगा, तो उससे आज क्वेश्चन करेंगे। ग्यारह से 20 मार्च तक होगा, तो आप बताइएगा आप लोग किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये ऑस्ट्रेलिया के थे शॉन मार्श। बताइए ईरान और कौन सा देश दूसरे देश के दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं? सऊदी अरब के द्वारा। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ हो जाएगा? सऊदी अरब कहाँ हो जाएगा? रियाद। रियाद सऊदी अरब की राजधानी हो जाएगा रियाद। और यहाँ की मुद्रा का नाम है रियाल, मुद्रा रियाल। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत किया है? मुंबई से किया। मुंबई से मदुरई के बीच किया गया है। चलिए बताइए किस देश के द्वारा हिंद महासागर में टोरोपैक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया? ये भारत के द्वारा किया गया है। वह बताइए केंद्र सरकार ने बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा किया है? ये 10% हो जाएगा। बताइए अग्निवीर जो किया गया था ये कब हुआ था? इसका 2022 में इसका अग्निवीर नाम दिया गया है सेना का। इसमें कितना साल तक का होता है? जो 4 साल तक का ही होता है। बताइए 14 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्रफल विकसित किया गया है? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। प्रतिशत में वृद्धि मिजोरम हो जाएगा। सबसे अधिक मध्य प्रदेश हो जाएगा। सबसे अधिक वन वाला राज्य हो गया तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। बताइए किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकरण किया गया है? उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड हो जाएगा। और रेलवे द्वारा जो विद्युतीकरण जो कर लिया गया है पूरी तरह 100%, ये कहाँ किया गया है? ये हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। बताइए
सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये श्रेया घोड़ावत को किया गया है, श्रेया घोड़ावत। क्वेश्चन होगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? ये सुरेखा यादव बनी है। तीनों चीज यही है। ड्राइवरों यही सब चीज जो है वंदे भारत का इसी यही चलाई हैं। रेलवे ड्राइवर पहली हाँ, पहले ड्राइवर बताइए 14 मार्च 2023 को किसे फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? हैरी ब्रूक को और हैरी ब्रूक एवं महिला में हो जाएगा, पुरुष में हो जाएगा हैरी ब्रूक और महिला में हो जाएगा एस्ले गार्डनर हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की एस्ले गार्डनर। भाई दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बना है? ये भारत बना है, भारत। बताइए महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? एमसी मेरी कॉम आ रही है। फरहान अख्तर एवं एमसी मेरी कॉम को बनाया गया है, फरहान अख्तर और एमसी मेरी कॉम। बताइए लवलीना वोरहोगन का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से है। तो मुक्केबाजी मतलब किस राज्य की है ये? मणिपुर से। लवलीना वोरहोगन है ये असम की। बताएगा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? लवलीना वोरहोगन ही है। बताएगा भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा बनी। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष ये बने, और सदस्य रहेगा तो हो जाएगा नीता अंबानी पहली महिला बनी थे, और अध्यक्ष बनी है तो ये हो जाएगा पीटी उषा। वजह संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ संपन्न हुआ है? बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ जोधपुर में संपन्न हुआ है। अरे रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये उत्तराखंड बना। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल गुरमीत सिंह है। भाई टिहरी बंद कहाँ है? भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। कितना मीटर ऊंचा है ये? 255 से 60 देता है, इतना रहेगा तो मार दीजिएगा। बताइए 255 टिहरी का भी उतना ही है, 255 ही होगा टिहरी बांध का भी, उतना ही है, कन्फर्म है। आप लोग देख लीजिएगा। पता है 15 मार्च 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने % बढ़ा है? 9% बढ़ गया है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। वह किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? शिव शंकरी को चुना गया। एक कहाँ के लेखक, कैसा लेखक है, किस भाषा के? तमिल भाषा के। ये तमिल भाषा के लेखक हैं। किसके लिए मिला है इनको? सूर्यवंशम इनका जो है पुस्तक है, इसके लिए दिया गया है सरस्वती सम्मान 2022 के लिए। बताइएगा व्यास सम्मान किसको मिला है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। व्यास सम्मान मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। किसके लिए मिला है ये? किस कृति के लिए? पागल खाना के लिए इनको मिला है। ये 16 मार्च 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हो जाएगा। पता है किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दिया है? अमेरिका के द्वारा दिया गया है। बताइए भारत की पहली व्यापार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर में स्थापित किया। व्यापार प्रयोगशाला सॉरी हो जाएगा, ये हो जाएगा भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला। व्यवहार प्रयोगशाला हो जाएगा तो ये हो जाएगा जयपुर होगा। बताइएगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर में बन रहा है। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा, जिसका पहला पुराना नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम या सरदार पटेल स्टेडियम हो जाएगा। वही 255 से 60 देता है, लूसेंट में 60 दिया हुआ है। बताएगा 16 मार्च 2023 को आई सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने % ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? 21% हो जाएगा, 21%। बताइए एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न आयोजित हुआ है? लखनऊ में हुआ है। लखनऊ वह उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाएगा? लखनऊ ही है उत्तर प्रदेश की राजधानी। बताइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश के? आनंदीबेन पटेल हो जाएगा। आनंदीबेन पटेल।
बताइए 17 मार्च 2023 को कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची में से बाहर हो गया है? भूटान हो गया, भूटान। भैया भूटान के जो है पीएम कौन है वर्तमान में? लोटे शेरिंग। लोटे शेरिंग, लोटे शेरिंग है भूटान के पीएम है, लोटे शेरिंग। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू हो जाएगा। भूटान की संसद का नाम तसोंगडू हो जाएगा। भूटान मुद्रा यहाँ का हो जाएगा लगुंटरम हो जाएगा, निगुल्टरम। बताए नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? राम सहाय प्रसाद को बनाया गया, राम सहाय प्रसाद। रामचंद्र पडोल ना है। अरे उपराष्ट्रपति पूछे हैं, उपराष्ट्रपति हो जाएगा तो तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में हुए राम प्रसाद सहाय, और राष्ट्रपति रहेगा तब रामचंद्र पडोल, और पीएम रहेगा तो ये हो जाएगा पुष्प कमल दहल हो जाएगा। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा किया है? ये राजस्थान के द्वारा किया गया है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है? लद्दाख एवं मयूरभंज को किया, लद्दाख एवं मयूरभंज को किया गया है। भैया द्रौपदी मुर्मू कहाँ की थी? मयूरभंज की ही है, उड़ीसा मयूरभंज की। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश? आतंकवाद में ये अफगानिस्तान रहा है। भारत का स्थान इसमें कितना है? 13वां स्थान है, 13वां स्थान है भारत का। भाई भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है? 2030 हो जाएगा। और भारत के द्वारा ऊर्जा हो जाएगा 2047 तक ऊर्जा हो जाएगा। और कार्बन जीरो हो जाएगा तो हो जाएगा कितना? 2070 तक हो जाएगा। बताएगा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? रूस के खिलाफ किया है। रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर जेलेंस्की किस देश की है? यूक्रेन की है राष्ट्रपति। और यूक्रेन की राजधानी कहाँ हो जाएगा? कीव है, कीव। कीव किस नदी के किनारे है? नीपर नदी के किनारे हो जाएगा, सही है, नीपर नदी। बताइएगा 19 मार्च 2023 को किसने सागर परिक्रमा का चौथा संस्करण का उद्घाटन किया है? ये पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया। पुरुषोत्तम रूपाला ये कौन सा मंत्री है वर्तमान में? मत्स्य पालन मंत्री है, मत्स्य एवं पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला है। बताइए गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला है? शक्तिकांत दास को मिला है। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर ये शक्तिकांत दास ही हैं। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है? बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू। पीएम शेख हसीना है, शेख हसीना जुल्फों वाली। बताएगा सी ड्रैगन 23 में भाग लेने वाले किस भारतीय नौसेना का P-8I विमान कहाँ पहुँचा है? P-8I विमान पहुँचा है यूएसए में, पहुँचा है यूएसए। बताया किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नास्ट्रो खाता खोला है? ये श्रीलंका के द्वारा खोला गया है। किस देश के द्वारा किया गया? किस देश के बैंक? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झर नियोजन पोर्टल लॉन्च किया है? इसके नाम पर ही है झर नियोजन, तो झारखंड हो जाएगा, झारखंडी। बताइएगा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये बॉम्बे जयश्री को किया गया है। बॉम्बे जयश्री को दिया गया संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है। आज का 20 मार्च तक हो रहा था, आप कुछ रिपीट कर लेते हैं पीछे का, देखते हैं। बताइए ईरानी कप 2022-23 का विजेता कौन रहा? शेष भारत रहा। शेष भारत किसको हरा करके जीता है? शेष भारत जीता है, मध्य प्रदेश को हरा करके जीता है। बताइए पहला अंडर-19 महिला विश्व क्रिकेट कप किसने जीता है 2023 में?
बताइएगा पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का जो विजेता कौन रहा? ये भारत रहा, भारत। ये इंग्लैंड को हरा करके पहली बार जीता है, भारत जीता है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता कौन रहा? रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र रहा, बंगाल को हरा करके जीता है। बताइएगा हॉकी का 15वां संस्करण हुआ था वर्ल्ड कप, इसका विजेता कौन रहा है? भारत में ही हुआ था, उड़ीसा में। ये बेल्जियम को हरा करके ये जर्मनी विजेता बना था, उड़ीसा में हुआ था। अरे महिला एशिया कप 2022 का विजेता कौन रहा? महिला एशिया कप, महिला एशिया कप भारत नहीं जीता था, श्रीलंका को हरा करके जीता। पुरुष वाला एशिया कप कौन जीता? पुरुष वाला जीता था, श्रीलंका जीता था। किसको हरा करके? पाकिस्तान को हरा करके जीता। T20 का वर्ल्ड कप 2022 में कौन जीता था? T20 इंग्लैंड जीता था। किसको हरा करके जीता? ये भी पाकिस्तान को हरा करके जीता था। बताइए आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता कौन रहा? महिला ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया रहा। किसको हरा कर जीता? ये इंग्लैंड को हरा करके जीता, इंग्लैंड। स्विस ओपन 2023 का पुरुष एकल विजेता कौन रहा? स्विस ओपन 2023 ये रहा के वन टेबे रहा, के वन टेबे। और महिला में रहा है पी चोंगबांग। वह ऑल इंग्लैंड ओपन 2023 के विजेता कौन रहा? पुरुष में तो ये रहा ऑल इंग्लैंड ओपन 2023 के विजेता रहा है लाई सिंग फेंग। नाम ये भी है सब। वह उबेर कप 2022 का विजेता कौन रहा? उबेर कप दक्षिण कोरिया रहा। ये दक्षिण कोरिया, ये चीन को हरा करके दक्षिण कोरिया जीता है। बताइए उबेर कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन। थॉमस का मतलब पुरुष खेलता है या महिला? बैडमिंटन। थॉमस हो जाएगा तो हो जाएगा महिला, सॉरी थॉमस हो जाएगा तो पुरुष हो जाएगा, और उबेर वाला हो जाएगा तो महिला। और इस बार थॉमस कप का विजेता 2022 का कौन रहा? भारत। ये भारत ही रहा। किसको हरा करके जीता? पहली बार जीता है भारत, ये इंडोनेशिया को हरा करके जीता है पहली बार। भाई हीरो सुपर कप 2023 कौन जीता है? हीरो कप उड़ीसा FC जीता है। उड़ीसा FC बेंगलुरु FC को हरा करके जीता है। बताइए संतोष ट्रॉफी का 76वां संस्करण का विजेता कौन रहा? कर्नाटक रहा है। मेघालय को हरा करके कर्नाटक जीता है। बताइए फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन रहा? अर्जेंटीना रहा। ये फ्रांस को हरा करके जीता है। कहाँ आयोजित हुआ था फीफा वर्ल्ड कप का? कतर। ये कतर दोहा में हुआ था और 22वां संस्करण था ये। डूरंट कप 2022 का विजेता कौन रहा? बेंगलुरु FC रहा। बेंगलुरु FC मुंबई FC को हरा करके जीता। 131वां संस्करण था ये डूरंट कप का, कोलकाता में आयोजित हुआ था। बताइएगा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। ये 25वें नंबर के हैं। बताइएगा सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति जगदीप धनकर उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। बताइए उपसभापति वर्तमान में कौन है राज्यसभा के? हरिवंश नारायण सिंह हो जाएंगे। भाई महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमनी। ये 16वें नंबर के। बताइएगा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? तुषार मेहता है। बताइएगा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल हो जाए। आदर्श कुमार गोयल। भाई राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी हो जाएगा। भाई CBC वर्तमान में कौन है? CBC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है वर्तमान में? ये हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। और CBI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? परवीन सूद हो जाएगा। परवीन सूद सही है। भाई रो के अध्यक्ष कौन है? रो के समंत कुमार गोयल हो जाएगा। IB के अध्यक्ष कौन है? तपन कुमार डेका हो जाएगा। NIA के अध्यक्ष कौन है? दिनकर गुप्ता हो जाएगा। दिनकर गुप्ता हो जाएगा। NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी। भाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? सत्यनारायण प्रधान हो जाएगा। ITBP के अध्यक्ष कौन है? अनीश दयाल सिंह। ITBP का स्थापना कब हुआ था?
ITBP 1962 1962 में हुआ था। और एनसीसी की स्थापना कब हुआ था? 1948 में। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? गुरमीत सिंह। गुरबील पाल सिंह हो जाएगा। गुरबील पाल सिंह 34वें नंबर के हैं। NDRF के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, NDRF, अतुल करवाल हो जाएगा, अतुल करवाल। असम राइफल का स्थापना कब हुआ था? 1835 में हुआ था। इसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? प्रदीप चंद्र नैयर। प्रदीप चंद्र नैयर है भाई। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सुमन बेरी। प्रथम उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगटिया थे। प्रथम CEO कौन थे नीति आयोग के? सिंधु श्री कुल्लर हो जाए। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मोदी प्रधानमंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में मोदी जी हैं। और नीति आयोग के जो है CEO वर्तमान में कौन है? CEO है BVR सुब्रमण्यम हो जाएगा। और नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इस किसका स्थान लिया था? ये योजना आयोग का स्थान लिया। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था। योजना आयोग का स्थापना हुआ था। बताइएगा राष्ट्रीय कर्मचारी चयन आयोग यानी कि कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष कौन है? S किशोर हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर हो जाएगा। सही है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 22वें हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी हो जाएगा। ये 21वें के थे बलवीर सिंह। 22वें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋतुराज अवस्थी है। वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी है। स्थापना कब हुआ था संघ लोक सेवा आयोग का? 1926 में हुआ था। 1926 में 24 के अधिनियम के तहत 1926 में इसका स्थापना हुआ था। बताइएगा अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रेखा शर्मा। ये 90 नंबर के हैं रेखा शर्मा। बताइए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YV रेड्डी थे। अध्यक्ष कौन? लोकपाल के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार मोहंती है वर्तमान में। बताइए LIC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती है वर्तमान में LIC का स्थापना कब हुआ था? 1956 हुआ था। GIC का स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था स्थापना GIC का। बताएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान। अनुसूचित जाति आयोग रहेगा तो क्या हो जाएगा? हर्ष चौहान हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति रहेगा तब हो जाएगा हर्ष चौहान। और अनुसूचित जाति रहेगा तो हो जाएगा विजय सांपला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार अरुण कुमार मिश्रा। ये 8वें नंबर के अरुण कुमार मिश्रा है। और इससे पहले थे HL दत्तू। वह सेबी के वर्तमान अध्यक्ष होने सेबी के माधवीपुरी बुच्च हो जाएगा। बताइएगा नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में जुल्फिकार हसन है। जुल्फिकार हसन। वह CBDT के अध्यक्छ हैं नितिन गुप्ता। CBDT के नितिन गुप्ता अध्यक्ष हैं। बताइए UIDAI के अध्यक्ष कौन है? आधार कार्ड का गर्ग था पहले, बदल गया है। अमित अग्रवाल। पहले था सौरभ गर्ग था, अभी बदल गए और हो गए नितिन अग्रवाल नहीं, अमित अग्रवाल हो जाएगा। नितिन अग्रवाल है ये BSF के अध्यक्ष नहीं बने हैं। BSF के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? लोक लेखा हो जाए तो अधीर रंजन चौधरी हो जाएगा। और प्राकलन समिति हो जाएगा तब वह गिरीश पापटा हो जाएगा। भाई ONGC की अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अरुण कुमार सिंह है। और पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ये बनी थी अलका मित्तल बनी थी। ONGC की स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ONGC की स्थापना हुआ था। बताएगा NTPC का स्थापना 1975 में हुआ था। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह है वर्तमान में। और मुख्यालय हो जाएगा NTPC का नई दिल्ली में। और ONGC का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून है। तेल एवं प्राकृतिक गैस का हो जाएगा देहरादून। वह सेल का स्थापना कब हुआ? 1974 में हुआ था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल है। सोमा मंडल है सेल का। वह गेल के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? गेल संदीप के गुप्ता।
अरे BSNL का अध्यक्ष कौन है? पी के पुरवार। पी के पुरवार हो जाएगा, BSNL का अध्यक्ष हैं। CBSE के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? CBSE निधि छिब्बर हो जाएगा CBSE के। बताइए साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? चंद्रशेखर कांवर हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? शेखर सेन है, शेखर सेन। भाई अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? मुक्केबाजी लवलीना बोरगोहेन है। भाई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? BCCI के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रोजर बिन्नी। ये क्रम से 36वें स्थान 36वें है। भाई भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? बृजभूषण शरण सिंह है, बृजभूषण शरण सिंह। अब आरोप लगा हुआ था, ये हट गया है अब। भाई अंतर्राष्ट्रीय ICC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्ग। किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। बताएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक है। भारतीय ओलंपिक संघ होगा तब हो जाएगा PT ऊषा। अंतर्राष्ट्रीय थॉमस बॉक है। कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। बताइए पहली महिला अध्यक्ष सेल के कौन बने हैं? सोमा मंडल बनी है, सोमा मंडल। ONGC की पहले महिला अध्यक्ष अलका मित्तल हो जाएगा। बस 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन बने? प्रियंका मोहिते बने। किस राज्य की प्रियंका मोहिते? महाराष्ट्र का है प्रियंका मोहिते। भारत की सबसे युवा पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज है, आयशा अजीज। जम्मू कश्मीर के आयशा अजीज। बताएगा भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? ज्योति शर्मा। ज्योति शर्मा। नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? शिवांगी जोशी हो जाएगा। सबसे युवा सांसद कौन है? चंद्रानी मुर्मू। किस राज्य की है? ये उड़ीसा की हो जाएगा। भाई बताइए सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील कौन हो जाएगा? इंदु मल्होत्रा। भाई वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन हो जाएगा? हिना जायसवाल हो जाएगा। हिमा जायसवाल। वायुसेना रहेगा तो हिना जायसवाल हो जाएगा। भाई इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी हो जाएगा। अब बताइएगा पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश? पाकिस्तान की पहली महिला पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा तो ये हो जाएगा आयशा मलिक हो जाएगा, आयशा मलिक। वह हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोबोक। बताएगा IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक कौन बनी है? गीता गोपीनाथ को बनाया गया है। महिला में गीता गोपीनाथ। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बने हैं? लॉरेन हार्वर्ड हो जाएगा, लॉरेन हार्वर्ड। बताइए न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन बने? प्रियंका राधा कृष्णन हो जाएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगा? वेलिंगटन हो जाएगा। भैया UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बना है? नौरा अल मतरूसी हो जाएगा, नौरा अल मतरूसी। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? सामिया सुलू हसन हो जाएगा। बताइए पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बने हैं? सारा गिल हो जाएगा, सारा गिल। भाई बिपरजॉय का नामकरण किसके द्वारा किया गया? बांग्लादेश। क्या है बिपरजॉय? क्या है? एक चक्रवाती तूफान है। किस राज्य को प्रभावित किया था? गुजरात और राजस्थान को प्रभावित किया था। भाई निवार का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? निवार ईरान के द्वारा किया गया। ईरान। निसर्ग का नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया। अम्फान का नामकरण किसके द्वारा किया गया? अम्फान का नामकरण किया गया थाईलैंड के द्वारा किया गया। तो सीतरंग का नामकरण किसके द्वारा किया गया? ये भी थाईलैंड के द्वारा किया। शाहीन का नामकरण किसके द्वारा किया गया? कतर हो जाएगा। गुलाब का नामकरण किया गया था पाकिस्तान के। शाहीन हो जाएगा, उपग्रह हो जाएगा तो ये पाकिस्तान के द्वारा हो जाएगा। शाहीन चक्रवाती तूफान का नामकरण ये कतर के द्वारा किया गया। भाई असनी का नामकरण किसके द्वारा किया गया? श्रीलंका के द्वारा किया गया। मेडूस का नामकरण किसके द्वारा किया गया? ये UAE के द्वारा किया गया। ये दक्षिण भारत में आया था, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में। ये पूछ दिया था, दिल्ली यहाँ पूछते हैं लेकिन वहाँ पूछा ये कहाँ आया था? ये तो दक्षिण भारत में आया था। तो आज का क्लास दोस्तों अब यहीं तक रखते हैं। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।